हेलो स्टूडेंट्स, देखो अब मैं तुम्हें करवा रहा हूँ इसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर अपना फर्स्ट उसकी 6th एक्सरसाइज है। इसके अंदर देखो क्या चीज़ है, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 ये अपने पास अगर एग्जैक्ट नहीं है, नॉट एग्जैक्ट, और अपने पास फिर करली n बाय करली x माइनस करली m बाय करली y बाय m ये फंक्शन आ जाता है y का, तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। इससे पीछे वाला टॉपिक क्या था, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना एग्जैक्ट नहीं थी, और उसमें क्या था, करली m बाय करली y माइनस करली n बाय करली x बाय n, और वो फंक्शन किसका था, x का, तब उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। देखो इसमें तो सिर्फ इतना ही चेंज है कि ये आगे है और ये पीछे है, ये इंटरचेंज कर रखे और माइनस का फर्क है। इससे पीछे जो टॉपिक था उसमें बाय n था तो फंक्शन आना चाहिए x का, अगर बाय m है तो फंक्शन किसका आना चाहिए, y का। अगर ये y का फंक्शन आ जाता है तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या कहलाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। तो अब मैं इसका एक एग्जाम्पल करवा रहा हूं तुम्हें, देखो क्या है ये, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस एक्सरसाइज का इसने एक एग्जाम्पल दे रखा है, 3x स्क्वायर y की 4, 3x स्क्वायर y की 4 प्लस 2xy इंटू डी एक्स प्लस 2x क्यूब y क्यूब माइनस x स्क्वायर डी वाई, ये है क्वेश्चन, इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहले हमें यूं देखना है, ये अपने पास m होगा और ये अपने पास क्या होगा, n होगा। भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में के अंदर होनी चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक यूज करना, हमने फर्स्ट का मतलब यहां क्या है कि जो सबसे पहले मेथड था कि करली m बाय करली y और करली n बाय करली x निकालेंगे हम। करली m बाय करली y क्या आएगा भाई, x कांस्टेंट होगा, ये बनेगा 12x स्क्वायर y क्यूब और प्लस 2x। ये क्या बनेगा, n का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 6x स्क्वायर y क्यूब और माइनस क्या आएगा 2x। क्या ये इक्वल है, इक्वल नहीं है, मतलब करली m बाय करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक। देखो जो फर्स्ट एक्सरसाइज की थी सबसे पहले उसके अंदर हमारा क्या था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई थी, और एग्जैक्ट अगर थी तो इसका हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल दिया था। फिर हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और ये होमोजीनियस था, अगर ये अपने पास इक्वेशन जो है ना होमोजीनियस फॉर्म के अंदर आ गई थी, होमोजीनियस क्या बताया था, इनके अंदर इनकी डिग्री जो है ना वो सेम मिलेगी, 2 थी या 3 थी या 4 थी, सभी के अंदर 2 थी या फिर 4 थी या 3 के अंदर थी, तो वो क्या कहलाती थी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, 1 बाय एम एक्स प्लस एन वाई, और फिर अपने पास फॉर्म क्या आई थी, एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस क्या था, g ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अगर अपने पास ये फॉर्म थी तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बना था, 1 बाय एम एक्स माइनस एन वाई। इससे पहले वाला टॉपिक क्या था कि करली m बाय करली y माइनस करली n बाय करली x बाय n, और वो फंक्शन बच जाता था x का, तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता था, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब देखो अब हमने इस एक्सरसाइज के अंदर क्या करना है, ये चीज निकालनी है, करली n बाय करली x माइनस करली m बाय करली y बाय क्या करना है, m करना है। तो देखो इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, करली n बाय करली x माइनस करली m बाय करली y बाय m, करली n बाय करली x ये है 6
एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब माइनस 2x माइनस क्या है, करली एम बाय करली वाई, करली एम बाय करली वाई ये है, क्या आएगा माइनस 12x स्क्वेयर वाई क्यूब माइनस 2x। बाय क्या करना है, m की वैल्यू ये है, कितनी है 3x स्क्वेयर वाई की 4 प्लस 2xy। कैलकुलेशन करो, देखो ये किसका फंक्शन बनता है। 6x स्क्वेयर वाई क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर वाई क्यूब क्या हो गया, माइनस 6x स्क्वेयर वाई क्यूब माइनस 4x। बाय क्या है, इसमें से देखो हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, क्या कॉमन आएगा, एक्स वाई कॉमन आ जाएगा और यहां क्या बचेगा 3xy क्यूब, एक्स वाई कॉमन ले लिया तो प्लस 2। ऊपर कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, एक तो आएगा साथ में माइनस, एक आएगा 2 और क्या कॉमन आएगा x, क्या बचेगा यहाँ 3xy क्यूब प्लस क्या बचेगा 2xy इंटू 3xy क्यूब प्लस 2। इससे ये कैंसल, x से x कैंसल, क्या बच गया भाई माइनस 2/y। ठीक, ये किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, क्यों y वाला पार्ट बच गया, ये फंक्शन है f ऑफ y। ठीक, अगर यहां बाय n करने से ये फंक्शन बच जाता है किसका, x का, तो पीछे वाली एक्सरसाइज करवाई थी तब उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। लेकिन बाय m करने से यहां फंक्शन बचता है y का, तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fy dy होगा। तो अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fy, क्या है fy माइनस 2/y dy, माइनस 2 कॉन्स्टेंट बार 1/y का इंटीग्रेशन log y। इसको क्या लिखोगी, e की पावर log ऑफ y की पावर माइनस 2, e से log कैंसल, क्या बच गया y की माइनस 2, मतलब 1/y स्क्वेयर। 1/y स्क्वेयर क्या बन गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो अब हमने इसको सोल्व करना आगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद हम क्या करेंगे, अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के साथ। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां लिख देता हूं मैं, IF क्या आया 1/y स्क्वेयर, यहां से साफ कर देते हैं। तो 1/y स्क्वेयर के साथ इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर कट जाएगा, प्लस क्या बनेगा 2x/y इंटू dx। वाई स्क्वेयर से डिवाइड कर दो या 1/y स्क्वेयर से मल्टीप्लाई, तो 2x क्यूब y माइनस x स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये नया m और ये नया क्या कहलाएगा n। अब ये जो नई जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ना, अब ये क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। चेक करो भाई, m का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा 6x स्क्वेयर y, इसका 1/y का माइनस 1/y स्क्वेयर, तो 2x/y स्क्वेयर। n का विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, x क्यूब का 3 पावर आगे आएगी, 2 इंटू पहले ही है, तो 6x स्क्वेयर y विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा 2x/y स्क्वेयर। दोनों वैल्यू क्या आ गई सेम। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अब एग्जैक्ट है, तब अब हम इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ m बाई 3x स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस 2x/y dx। y को यहां क्या मानोगे, कांस्टेंट, प्लस क्या लिखते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ n नॉट कंटेनिंग टर्म ऑफ x, x की कोई भी टर्म नहीं आनी चाहिए। देखो यहां भी x आ गया, यहां भी x आ गया, तो ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो क्या लिखना पड़ेगा 0 dy इक्वल टू c। इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को क्या मानोगे, कांस्टेंट। तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का क्या होगा x क्यूब बाई 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, x का x स्क्वायर बाई 2, साथ में नीचे क्या आएगा y और इक्वल टू क्या है कांस्टेंट। देखो इसके बाद फिर क्या आएगा,
एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बाय वाई इक्वल टू सी। वाई हम एलसीएम ले लेते हैं, वाई की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, वाई एलसीएम है, वाई की उधर मल्टीप्लाई करोगे सी वाई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इसके अंदर मेन जो दो एक्सरसाइज हैं वो यही थी, एक तो बाय एम और एक बाय एन। करली एन बाय करली एक्स माइनस करली एम बाय करली वाई बाय एम, ये फंक्शन अगर वाई का बच जाता है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। अगर करली एम बाय करली वाई माइनस यहां आएगा करली एन बाय करली एक्स, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे, बाय क्या आ जाता है एन, तो वो फंक्शन आता है x का, तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या कहलाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइज काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वन एक्सरसाइज और है इसकी, नेक्स्ट वो और करवा देता हूँ मैं अभी।